प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत हो, नाम कपीले अमृत हो। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और मधुर मधुर स्वर में गाते रहेंगे। जय हो। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राधे 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 श्री राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे। श्याम 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 श्री श्याम श्याम श्याम। बोल राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन वह जन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसा हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा है। श्री राधे। बच्चा थोड़ा बढ़ा दो लाला, पता नहीं हमारी आवाज फट गई है कि माइक फट गया थोड़ा सा, कल देख लेना थोड़ा सा लाला। श्री राधे। बोल राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतर के जप तप, नियम, संयम, साधना, व्रत, उपासना, ध्यान, समाधि का पुण्य एकत्रित होता है, तब हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और उसमें भी पवित्र स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी की पुण्य पवित्रतम नगरी, हाँ, उसमें भी नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र भी जहाँ पास में ही हो, तो निश्चित इस बात को मानिए कि हमारे आपके कई जन्मों के पुण्य
एकत्रित हुए हैं तो हमें आपको ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और इस भागवती कथा के जो संकल्पक हैं ऐसे यजमान परिवार जिन्होंने अपने पूर्वज पितृ इन सब को पूजित करते हुए तीर्थ यात्राओं का दर्शन लाभ प्राप्त उस उपरांत ऐसा आयोजन कर रहे हैं, निश्चित ही हम सब भाग्यशाली हैं। आइए इस कथा में हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं किसी व्यक्ति से मित्रता करनी हो, किसी व्यक्ति से दोस्ती करनी हो, किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना हो तो भली भांति उसको हमें पहचान लेना चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए। 3 चीजें उसमें देखनी चाहिए और इन 3 चीजों को परख कर ही हमें उसको अपना मित्र या उसका संबंध हमें जोड़ना चाहिए। केवल उसको हम ऐसे देख करके और उससे हम मित्रता व्यवहार कर लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं। बोले महाराज वो 3 वस्तुएं क्या है, 3 चीज क्या है, 3 गुण क्या है? बोले पहले उस व्यक्ति के स्वरूप को देखना चाहिए कि उसका जो स्वरूप है, परिवेश है, वो किस हिसाब का है। दूसरा क्या करना चाहिए? पहला स्वरूप, दूसरा उसके गुण और कर्म को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, क्या उसके कर्म है। भाई आप सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति हैं और किसी दुष्ट व्यक्ति से संगति कर ली तो क्या होगा? आप शुद्ध आहार विहार वाले व्यक्ति हैं और किसी गलत खान पान वाले व्यक्ति से आपने रिश्ता जोड़ लिया तो फिर क्या होगा? नहीं बनेगी बात। या तो आप उसको छुड़ाओ या तो आप उसके रंग में ढल जाओ, नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। बोले पहला उसका स्वरूप, दूसरा उसका गुण कर्म, तीसरा क्या देखना चाहिए? तीसरा यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है। वह व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो ऐसे ही इस भागवती कथा को सुनने से पूर्व हमें यह समझना चाहिए कि जिन परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए, जिनकी आराधना करने के लिए, जिनकी अर्चना वंदना करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं ना, उनका स्वरूप कैसा है, उनका गुण कर्म कैसा है और वह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो क्या कहते हैं? उनका स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप है। और यह कोई और नहीं, हमारे कन्हैया, हमारे राधा माधव सरकार ही ऐसे हैं। बोले करते क्या है? अगर वो सच्चित आनंद स्वरूप है, ये पहला पैरामीटर हमारा ओके। सेकंड जो उनके गुण कर्म देखना है वो क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को वह मिटाने वाले हैं। 3 ताप कौन है? 3 ताप कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज
काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। और इन तीनों तापों से हम सब झुलस रहे हैं। महाराज, ये दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है, भौतिक ताप क्या है? सब कुछ है। मन बड़ा कर रहा है कि चल करके हम तीर्थ यात्रा करें। मन बड़ा कर रहा है चल करके हम कथा श्रवण करें, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। सब कुछ चाहते हुए हम नहीं कर पा रहे हैं। दैविक ताप। कई लोग मिलते कहते महाराज गरीबी बहुत थी, बड़ा परिश्रम किया, बहुत कुछ बनाया, आज बैठ करके जब खाने का समय आ गया तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, नहीं नहीं मीठा ज्यादा मत खाना, हाँ ज्यादा तला भुना नहीं खाना। अब क्या करें महाराज, मन तो बड़ा करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, तो ये दैहिक ताप में ही आ गया। दैविक ताप परमात्मा की बड़ी कृपा है, सब कुछ आनंद है। खा पी करके रात में सोए और प्रातः काल उठे तो पता लगा कि सब कुछ जल करके भस्म हो गया। खा पी करके अच्छे से सज बज करके गाड़ी पर बैठ करके निकले, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। अर्थात देवताओं का प्रभु की कोई ऐसी इच्छा हो गई कि हम जैसा चाह रहे थे हमारे साथ वैसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हो गया। भौतिकता, सांसारिक वस्तुओं को देख करके और हमारे मन में हृदय में चिंता व्याप्त हो रही है कि हे परमात्मा उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो इन तीनों तापों से कहीं ना कहीं हम सबका संबंध लगता है, जुड़ जाता है। बोले दूसरा गुण हमारे भगवान में है कि ये तीनों तापों को विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णचंद्र प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संस्कृत के ज्ञान रखने वाले बंधुओं को प्राप्त होगा ज्ञान, पता होगा कि अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो अहम और वयम, अहम मतलब हम, मैं, और वयम का मतलब हम सब। तो श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं केवल हम नहीं, हम सब श्री कृष्णचंद्र प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो पहले में ही वर्णन आ गया कि भगवान से प्रेम करना है तो क्या, सच्चित आनंद स्वरूप हैं, तीनों ताप को विनाश करने वाले हैं। हम सब भी उनके शरणागत होंगे, उनके शरण में जाएंगे तो निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म के और वर्तमान के संचित पापों का विनाश करके और हमारा उद्धार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है, नैमिषे श्रुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य का वह पावन तीर्थ क्षेत्र है
आप सब तो नैमिषारण्य जाते ही होंगे। कौन कौन आप लोगों में से गया है नैमिषारण्य तीर्थ? आपके तो पास में है, इतने लोग ही गए हैं। इतना पास में होने के बाद भी आप लोग नैमिषारण्य तीर्थ कितनी बार गए? 1-2 बार? कई बार गए हैं, कई बार गए ना। तो एक बार अपने लिए ताली तो बजा लो कि आप लोग इतनी यात्रा करते हैं, और एक बार जोरदार ताली बजा दो कि जो लोग नहीं गए हैं अगली बार चले जाएंगे। हाँ, ताली भी आप लोगों की कमजोर है। हाँ, ऐसा नहीं करो, कल से थोड़ा भोजन पानी करके आना, जयकारा भी कम लगाते हो। हाँ, भले नैमिषारण्य के उस पावन पवित्र क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज विराजमान है। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण भी विराजमान है। क्या कहते हैं? श्री सूत जी महाराज को कहते हैं अभिवाद्य महामतिम। उन ऋषियों ने महामती को जाकर के प्रणाम किया, उनको महामती कहा। अर्थात कथा वक्ता और श्रोता का लक्षण है जो कथा आपको सुनावे सरल भाव में। और कथा श्रोता को कैसा होना चाहिए? आपके जैसे नहीं होना चाहिए ठंडी बड़ी लग रही है, कईयों को तो बीच बीच में कुछ अपने मैसेज देने पड़ रहे, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। ऐसे नहीं, कथा को श्रवण करिए। कथामृत रसास्वादः, कथामृत के रस का आस्वादन करने वाले ऐसे श्रोता होने चाहिए। ऐसे इस नैमिषारण्य भूमि में बैठ करके उन्होंने आपस में एक सत्र का आयोजन किया। सत्र और यज्ञ में अंतर है। यज्ञ उसे कहते हैं कि जिसमें यजमान एक हो और एक ही यजमान उस कार्य का आयोजन करें, सहयोग सबका हो। लेकिन उस एक यजमान के द्वारा ही सब कुछ संपादित हो और उसका पूर्ण लाभ भी उसे प्राप्त होता है। लेकिन सत्र जो होता है, सत्र में सब सम्मिलित हो सकते हैं और सबको समान लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ इन 88,000 ऋषियों ने एक सत्र का आयोजन किया। तो सत्र में सब जन बैठ करके और भगवत प्राप्ति के अनेक मार्गों को अपनाते हुए अपनी उस दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं। उन ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कोई मार्गदर्शन कराइए, क्योंकि हे प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे इस सृष्टि में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए दिन में एक सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान का आगमन होता है और समस्त अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन जो हमारे हृदय में अज्ञान की राशि भरी हुई है, उसको दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य भी सफल नहीं हो पाते हैं। कृपा करके ऐसा कोई आख्यान, कोई कथाओं का सार हमें सुनाइए, जिसके सुनने से हमारे अज्ञान का विनाश हो जाए और हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। और प्रभु ऐसी कथा सुनाना कि मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे। और क्या पूछा? हे प्रभु ऐसी कथा सुनाना कि विवेकम कथम वर्धते,
विवेक की वृद्धि कैसे होती है। और क्या कहा, हे प्रभु, आपके जो प्रभु के जो भक्त जन है, वैष्णव जन है, वो माया से बचने का कौन सा साधन अपनाते हैं, वह भी बताइए। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया, क्या क्या प्रश्न किया उन्होंने। ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों में रसायन के जैसे घुल जाए। ऐसी कथा सुनाइए जो विवेक की वृद्धि करने वाली हो। हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा मार्ग बताइए कि जो माया से बचाने वाली हो, रक्षा करने वाली हो। और अंतिम में जो कहा वो तो शायद हमारे जीवन का सर्वसार है। क्या, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदपदाधुना। हे प्रभु, ऐसी कोई कथा सुनाइए कि जिससे हमारे प्रभु की प्राप्ति हमें हो जाए। श्री सूत जी महाराज उन शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आप सबका जो यह प्रश्न है, आप सबकी जो भावना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको केवल भागवत जी के कथा श्रवण से ही प्राप्त हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की। किसी ने पूछा, महाराज कथा हम क्यों सुने, क्या करें। श्री राधे, श्री राधे। बोलो राधा माधव सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्यों ऐसा हो रहा लाला। बोलो बांके बिहारी लाल की। किसी ने पूछा, महाराज कथा क्यों सुननी चाहिए। चलिए जोर लगाते, जहां तक चल पाएंगे चलेंगे, देखते हैं भैया। हाँ, कथा क्यों सुननी चाहिए। एक बार अवसर आया, गए, किसी ने पूछा, नीचे ऊपर ऐसे ही हम लोग रुके थे, नीचे जूस की दुकान थी। पूछ पड़ा, महाराज कथा क्यों सुननी चाहिए, मैं कथा क्यों सुनूं। अब कोई ऐसा भाव करे कथा क्यों सुननी चाहिए, तब तो चलो उसको प्रेम से समझाया जाए। लेकिन कोई कहे, महाराज आपकी कथा क्यों सुने, तो मैंने कहा, भैया पहली बात तो मेरी कोई कथा नहीं है, कथा तो मेरे कन्हैया की, हम लोग एक माध्यम है। मैंने पूछा, क्या करते हो। बोले, महाराज ये अपनी दुकान है। तो हमने कहा, आप दुकान क्यों करते हो। उसने कहा, पैसे कमाने के लिए। हमने कहा, पैसे आप क्यों कमाते हो। उसने कहा, महाराज पेट भरने के लिए। क्रोध तो था मन में, तर्क वितर्क बढ़ता गया। मैंने कहा, पैसे क्यों कमाते हो। बोले, पेट भरने के लिए। मैंने कहा, पेट क्यों भरते हो। बोला, महाराज जीने के लिए। मैंने कहा, भैया जीते क्यों हो। शायद उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, मौन हो गया हो। मैंने पूछा, जीते क्यों हो। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने प्यार से कहा, मैंने कहा, लाला जीना कैसे है ये अगर सिखाते हैं, सीखना है तो हमारी कथा में, हमारे कन्हैया की कथा में आओ। आज दुनिया में हमारे पास हर एक प्रकार का यंत्र, मशीनें, व्यवस्था है। आपका दूध ना खराब हो, सब्जी ना खराब हो, फल ना खराब हो, इसके लिए आप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अनेक व्यवस्थाओं को आप रखे हैं। यहाँ तक कि आपके लगाए ये पौधे ना खराब हो, यहाँ तक की व्यवस्था आपने कर रखी है। लेकिन जरा बताओ, मनुष्य खराब ना हो ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई यंत्र है आपके पास।
मनुष्य के अंदर मनुष्यता आ जाए, मनुष्य के अंदर मानवता के गुण व्याप्त हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास? ऐसी व्यवस्था अगर कहीं है तो क्या है? सत्संग में। और विवेक की वृद्धि करनी है तो क्या कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी बाबा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होना। तो जब तक आप सत्संगति न करो। अच्छा देखो महाराज, बहुत लोग मिलते हैं भी थोड़ा सही कर लेंगे। सही कर लेंगे। बोलो महादेव की जय। श्री बोलो राधा माधव सरकार की जय। जय श्री राधे। जब गठबंधन करके सरकार बनती है ना तो क्या होता, कई बार कोई नेता पैर खींच लेता, कई बार कोई नेता पैर खींच लेता है। ऐसे कुछ हमारे भैया का माइक भी है, कहीं कोई कुछ कर देता है, कहीं कुछ कर देता है। लेकिन यह अगली सरकार कल से जो आपकी बनेगी मजबूत सरकार होगी, हम आशा करते हैं, है ना? आइए बोलो राधा माधव सरकार की। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि विवेक की वृद्धि तो सत्संगति से होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज हम सत्संग करके आए हैं, हम तो सत्संगति करते हैं, हमने तो सत्संग किया है, हमने तो वहां का सत्संग लिया है। लेकिन सत्संग का मतलब पता है आपको? हाँ, सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग का मतलब या नहीं कि महाराज जी को बुला के बिठा दिया, जा करके वहां हमने जो महाराज जी ने कहा सुन लिया और महाराज जी को ही समर्पित कर दिया, लो महाराज जी रखो हम जा रहे हैं। वैसे ही इतना भार है आपका भी कहाँ लेकर के जाएंगे? मैं कहता हूँ ऐसे आयोजन में भी मत जाइए, अगर समय नहीं है तो। बस करना क्या है? सत्य का संग कर लीजिए। क्या करना है? सत्य का संग कर लीजिए। और सच्चा सत्संग तो यही है। बोले विवेक की वृद्धि तो सत्संगति से, संतों के, सज्जनों के, महापुरुषों के चरणाश्रित होने से ही प्राप्ति होगी। बोले भागवत जी का जो आयोजन है, जो कथा है, उसके श्रवण से ही आपके समस्त पापों का विनाश हो जाएगा। भगवान की जो कथा है यह कल्याणकारी है। लेकिन एक बात याद रखना, कथा एक दिन से नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका, भूमि भाव का निरंतर पान करने से श्रीमद् भागवत जी की कथा कैसे असर करती, आइए जरा हम अनुभव करते हैं। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है
कल्याणकारी कथा श्याम जी की है कल्याणकारी मगर ये करे धीरे धीरे अहंकार मद मोह फैला जो भीतर अहंकार मद मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा धीरे धीरे उतारेगी सारा धीरे धीरे न मौका मिलेगा कभी झंझटों से न मौका मिलेगा कभी झंझटों से जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो जैसा भी हो कुछ समय तो निकालो जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे कथा श्याम जी की है कल्याणकारी कथा श्याम है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर धीरे धीरे अहंकार मद मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे उतारेगी सारा धीरे धीरे अगर अपना कल्याण चाहता तो प्राणी अगर अपना कल्याण चाहता तो प्राणी तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से विनय वंदना ही अमर साधना है विनय वंदना ही अमर साधना है मिलाते रहो बस अधर धीरे धीरे मिलाते रहो बस अधर धीरे धीरे कथा श्याम जी की है कल्याणकारी कथा श्याम जी की है कल्याणकारी मगर ये करे असर धीरे धीरे अहंकार मद मोह फैला जो भीतर अहंकार मद मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा धीरे धीरे उतारेगी सारा धीरे धीरे मगर ये करेगी कसर धीरे धीरे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोल राधा माधव
जय जय श्री राधे। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, हे ऋषियों, आपका जो प्रश्न है ना बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनुष्य जो है ना काल के ग्रास, काल के मुख का ग्रास बना बैठा हुआ है और अपने त्रास के, अपने इस काल के मुख में बैठे होने के बाद भी उसको लगता है कि हम निश्चिंत हैं, यहाँ हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन शायद वह अपने समय का सदुपयोग ना कर दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन इस काल प्याल के त्रास को मिटाने के लिए केवल श्रीमद् भागवत का ही आश्रय सर्वश्रेष्ठ साधन है। लेकिन किसी को भागवत जी की कथा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर आपको मिल गई है यह कथा सुनने के लिए आसानी से, तो ऐसा मत सोचना बड़ी तैयारी लगती है महाराज। ये तो त्रिवेदी जी से पूछो कितनी तैयारियां इन्होंने कब से क्या क्या, ये बुक करो वो बुक करो, ऐसा करो, महाराज जी कब आ रहे हैं, संगीतज्ञ बंधु कब आ रहे हैं, पूजन की सामग्री कब आ रही है, आपके बैठने के लिए क्या व्यवस्था है, कितनी तैयारियां इन्होंने की। तो जन्मांतरेव भवेत् पुण्यम, जैसा मैंने कहा कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर के जप तप नियम संयम साधना व्रत उपासना ध्यान समाधि का पुण्य जागृत होता है, तब आपको यह भागवती कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं ये अवसर आपको प्राप्त हो गया तो सबको प्राप्त होता है। बोले इस अवसर के लिए देवता जन भी तरसते रहते हैं। एक छोटा सा आख्यान सुनाते हैं। जब राजन परीक्षित को श्राप मिल गया कि राजन आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा आपकी मृत्यु होगी, ऐसा राजन परीक्षित को प्राप्त हुई जानकारी। राजन परीक्षित अनेक संतों का चरणाश्रय लेते हुए और जब उनको श्री सुखदेव जी महाराज प्राप्त हुए और उन्होंने भागवत कथा का वाचन अभी आरंभ किया ही, आरंभ कर ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ, सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। बोले सोने के कलश में अमृत भर करके देवतागण आ गए और देवतागण आकर के सोने के उस कलश में अमृत का कलश लेकर के अमृत भर करके ला करके श्री सुखदेव जी महाराज को समर्पित करते हुए चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को प्रणाम करते देख समझने में देरी ना की, लेकिन फिर भी पूछा, कैसे देवतागण आप सबका कैसे आगमन हुआ? वहां देवतागण कहते हैं कि हे प्रभु, राजन परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ, आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी, लेकिन हमारे पास सुधा अमृत है, इस अमृत को राजन परीक्षित को पिला दीजिए और यहाँ अमर हो जाएंगे। बदले में एक छोटा सा निवेदन है कि यह जो कथामृत है, जो यह भागवत जी का अमृत है, यह कथा जो है वह हम देवताओं को सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, कहते वाह भाई, बड़े अच्छे व्यापारी निकले आप लोग। एवं विनिमय जाता, आप हमसे विनिमय करने, विनिमय बोलते हैं खरीदने बेचने, तो आप हमसे यहाँ कथा खरीदने आए हो? अरे आपको कथा सुननी थी,
कथा की जिज्ञासा थी, भावना थी, तो हम राजन परीक्षित को सुना रहे थे, आप भी बैठ करके सुन लेते। अब जैसे आयोजन त्रिवेदी जी ने किया, इनको हम यजमान बना के कथा सुना रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो उस कथा को सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? आसपास भी आवाज जहां तक प्रभु की इच्छा है जा रही कि नहीं जा रही है? अब इसमें से कोई आकर के कहे महाराज ऐसा करो, हमसे कुछ धन ले लो, कुछ वस्तु ले लो, और ये कथा इनको ना सुना के कथा हमें सुना दो, तो क्या कहा जाएगा? वो मूर्ख कहा जाएगा। और धन्य है हमारे विरक्त महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज। महाराज आजकल के कोई कथा वक्ता होते तो जानते क्या करते? कहते अरे हमारा यजमान देवता है, हाँ देवताओं का मैं पुरोहित बन रहा हूँ, जाओ परीक्षित जी अगली डेट आपकी, आ जाओ देवतागण आपको सुनाते हैं। लेकिन ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने नहीं की। उन्होंने कहा अरे देवतागण एक बात बताओ, हीरा आपके पास हो और कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेकर के आए आपको दे कि भैया ये कांच का टुकड़ा आप रख लो और मुझे हीरा दे दो, तो क्या आप बदलोगे? क्या करोगे? उसको तुरंत वहां से भेज दोगे वापस? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांच क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव। कहते कहाँ हमारी यह कथामृत और कहाँ यह तुम्हारा सुधामृत? इस को आप लेकर के और तुरंत जाओ, और आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। देवतागण मुंह लटका करके चल पड़े वहां से वापस। कहते महाराज कथामृत और सुधामृत में अंतर क्या है? तो कहते हैं जो सचमुच का अमृत है, जिसको सुधा अमृत कहते हैं, जो सागर से प्रकट हुआ, उसके पीने का एक ही फायदा है। आपको पता है क्या फायदा हो? हाँ, एक ही फायदा है कि व्यक्ति अमर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद है, ना उसमें ईश्वर परमात्मा भगवत चिंतन या उनकी प्राप्ति का कोई फल है। लेकिन जो कथामृत है इसमें क्या क्या फल है? बोले कैसे हैं? ये श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निस्तृत है। बोले इसमें तो आनंद ही आनंद है, और इसको पीने से तो क्या होगा? बोले ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। देवताओं को डांट करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वापस भेज दिया। देवतागण उस अमृत को लेकर के मुंह लटका करके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा रे देवतागण इस अमृत को पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, समुद्र मंथन करके कितने अनेक प्रयत्नों के बाद यहाँ अमृत हम सबको प्राप्त हुआ, तुम इसको लेकर के ऐसे वैसे भटक रहे हो। डांटने लगे देवताओं को, समझाने लगे ब्रह्मा जी। देवताओं ने कहा प्रभु इस अमृत की महिमा का बखान करते हुए आप थक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे उदासी का कारण सुनिए। क्या हुआ? बोले राजन परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, हम लोग वहां गए और हम सब ने प्रस्ताव रखा कि ये अमृत उनको पिला दो और कथामृत हम सबको सुना दो, और राजन परीक्षित को कथा उन्होंने सुनाई, हम लोगों को मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो श्री सुखदेव जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं है। अब रुको, ऐसा करते हैं 7 दिन प्रतीक्षा करते हैं और राजन परीक्षित की क्या गति होती है, फिर हम इस पर कोई निर्णय करेंगे। और महाराज जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, राजन परीक्षित को लेने के लिए विमान आया। इस दृश्य को देख करके पूरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा जी भी इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा जी ने उसी समय क्या किया, एक तराजू मंगाई, सत्य की तराजू मंगाई। उस समय आप सबके जैसे जो आप सबके घर में तराजू इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं था, कौन सा तराजू था?
हाँ, इधर जो 2 पल्ले वाला होता है, तो एक पल्ले पर उन्होंने क्या रखा, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के और अपने पूर्ण जीवन में जप तप नियम संयम साधना व्रत उपासना ध्यान समाधि का पुण्य एकत्रित करता, उसको एक पल्ले में रख दिया और दूसरे पल्ले में केवल श्रीमद् भागवत जी के श्रवण का उस अनुष्ठान का पुण्य विराजमान करा दिया। तो जब तराजू पर कोई चीज आप तौलते हो तो जो वजन होता है वो क्या होता है, ऊपर उठता है या नीचे जाता है? क्या होता है, जरा बोलो बोलो भाई बोलो, क्या होता है? नीचे रह जाता है ना। तो ऐसे ही जितने साधन थे जप तप नियम संयम साधना व्रत उपासना ध्यान समाधि के, वो सब साधन ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत जी क्या हुए, उनका जो पुण्य था वह अपने भार के कारण नीचे रह गया। उसी समय मान लो ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया, ब्रह्मा जी ने उसी समय प्रमाणित कर दिया, जाओ श्रीमद् भागवत जी का जो आश्रय लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। ऐसा है श्रीमद् भागवत जी का यहाँ पुण्य पवित्रतम महात्मा। तब श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु अगर यह भागवत जी इतने श्रेष्ठ, इतना महत्व, इतना इनका प्रभाव, इतना इनके अंदर शक्ति सामर्थ्य है, तो इनको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? इनका 7 दिन का ही क्यों अनुष्ठान होता है? बोले पहले तो नित्य भागवत जी की सेवा सब भक्तजन करते थे, लेकिन साप्ताहिक अनुष्ठान तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने आरंभ कराया। बोले एक बार की बात है, एकदा तो विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात, 4 भैया हैं, क्या नाम है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों भैया कोई और नहीं है, बोले भगवान के ही अवतार हैं और सृष्टि के सर्वप्रथम अवतार लेने वाले हैं। ये चारों भैया सत्संग की भावना से क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। देखो हम सब भी यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा होनी कैसी चाहिए? सत्संग के अर्थ में हमारी यात्रा है तब तो वह सफल है। अगर हमारी यात्रा व्यसन के अर्थ में है, पर्यटन के रूप में है, तो क्या है? वह विफल है, वह कोई सार्थकता नहीं प्रदान कर सकते। पहले तो हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा होती थी वो, हाँ, आज कौन सी यात्रा होती है? बोलो बोलो, आप लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कौन सी यात्रा करते हैं? कल्पवास करते थे लोग, जा करके मंदिर में प्रतीक्षा करके नियमानुसार पूजन पाठ खान पान आचार विचार का लोग पालन करते थे। मैंने ऐसा देखा और आज भी ऐसे लोग हैं, शायद आपको भी ज्ञात हो इस बात का, कि लोग जाकर के एक महीने 10 दिन 15 दिन जितना शक्ति सामर्थ्य होता था यात्रा करके और वहां से चले आते थे, सत्तू पी करके भौरी लगा करके आटा भी कुछ अपना बना करके और खा के चले आते थे, लेकिन बाहर की वस्तुएं नहीं खाते थे, है ना। और आज महाराज, आज क्या करते हो आप लोग? पहले ही हम होटल बुकिंग कर लेते हैं, जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं वृंदावन, जाते हैं अयोध्या, न यमुना जी में स्नान, न सरयू जी में स्नान, न गंगा जी में स्नान। अरे वहाँ तो ये है, ठंडा है, हाँ, हम गीजर का पानी ढूंढ करके नहा करके जाके जल छिड़क करके आ जाते हैं कि पवित्र हो गए। हाँ हाँ, मंदिर पहुंच गए लोग, जाकर के बहुत लोग आते हैं, कहते महाराज अरे मैं तो दर्शन करके आया,
दर्शन करने, मैं आपको ही नहीं दोषी, मैं मंदिर प्रबंधक की भी बात करता हूँ। कई तो ऐसे मंदिरों की व्यवस्था है महाराज, जाकर के वहाँ जब वो वाली लाइन सेट बैठती है कि हो तना राम द्वारे तुम रखवारे हो तना क्या। कोई भक्त ने कहा महाराज अब मंदिरों में हो तना क्या बिन पैसा रे, तुम बिना पैसा दिए मंदिरों के भी दर्शन दुर्लभ हो गए महाराज। अरे क्यों? आपके पास समय नहीं है, समय से ज्यादा आपके अंदर भाव नहीं, आपके अंदर भक्ति नहीं है, और ऐसे दर्शन से आपको कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। विधिहीन अगर कोई यज्ञ कर रहे हैं, विधि विहीन अगर आप कोई पूजन कर रहे हैं, विधि विहीन आप कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं, आप बेकार कर रहे हैं। पूर्व के लोग करते थे, पालन करते थे, लेकिन आज की यात्रा, आज का दर्शन केवल मात्र मंदिरों में भी जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके आते हैं। महाराज दर्शन किया, जब उनसे पूछो भैया दर्शन किया, अरे महाराज बड़ा आनंद आया दर्शन में। अच्छा, ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक धारण कर रखी थी? सारा ज्ञान गायब हो जाता है। पूछो ठाकुर जी के श्रृंगार में कौन कौन से आभूषण रत्न या पुष्प मालाएं किस रंग के पुष्प से सुशोभित किए गए थे, वह श्रृंगार नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम दर्शन नहीं, हम तो जाते हैं मोबाइल उठा करके ठाकुर जी को पीछे क्या करने, सेल्फी लेने जाते हैं। हाँ महाराज, कई जगह तो ऐसे हैं कि प्रबंधकों ने व्यवस्था की कि फोटो मत खींचे, तब भी लोग चुपे चोरी करते हैं। क्योंकि हमारा जो धर्म रह गया, हमारी जो भावना रह गई, केवल पुराने लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और क्या कहते हैं अब, कुछ भी कर पर फेसबुक पर क्या कहते हैं, हाँ और एक तो और चल गया है, हाँ इंस्टाग्राम, और एक शब्द बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है एक्स। ये सब क्या है? करिए, हम ये नहीं कहते गलत है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने जिस उद्देश्य को लेकर गए उसका तो पालन करना ही चाहिए। तो यात्रा हमारे आपके जैसे उनकी नहीं थी, क्या थी? सत्संगार्थम समायातम, बोले सत्संग की भावना से चारों भैया उस बद्रिका आश्रम के उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने देखा दद्दुषुस्तत्र नारदम, उन्होंने श्री नारद जी महाराज का दर्शन, आपस में एक दूसरे से भेंट वार्ता हुई। नारद जी को जो उन सनकादिक चारों भैया ने देखा, नारद जी का जो मुखमंडल है वह उदासीन भावना में है, कुछ चिंतित है, कुछ व्यथित है, कुछ परेशान है, कुछ उद्विग्न है, कुछ उनके मन में उनके अंतर्भाव में कुछ जिज्ञासा, कुछ पिपासा, कुछ ऐसे भाव हैं जिससे देखने से पता लग रहा है कि श्री नारद जी का जो मन है वह बेहवल है। नारद जी ने उन भैया को प्रणाम किया। उन चारों भैया ने नारद जी को भी यथा योग्य सम्मान दे करके पूछा, क्यों नारद जी आज आप तो ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे आप का किसी ने धन छीन लिया हो, जैसे कोई व्यक्ति पूरे जीवन परिश्रम करके कमाता है और इकट्ठा करता है, कोई भवन बनाए, कोई आभूषण बनाए, और चोर उसको उस आभूषण को 1 मिनट में छीन के लेके चला जाए, वह व्यक्ति क्या करता है? उदास हो जाता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। हे नारद जी, आप क्यों दुखी हैं? जो संत जन होते हैं ना, वो कभी उदास नहीं होते, बल्कि संत जन जो है प्रफुल्लित रहते हैं और उदास व्यक्तियों को भी प्रफुल्लित कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन आप तो ऐसे देखने से लग रहे हो कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपके धन को छीन लिया है, आपके वित्त को, वित्त जैसे आपका चला गया, आपका धन चला गया है। कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हो?
अरे चिंता मत करो, संतों का जो धन है वह रुपया पैसा चांदी नहीं है। अच्छा आपके पास तो धन होता, धन किसके किसके पास है जरा बताना? किसी के पास नहीं है। हाँ किसके किसके पास, हाथ उठा के बताना। अच्छा कुछ लोग डर रहे हैं कि महाराज ये ना कहते जितना धन लाए हो यही चढ़ा के जाओ। हाँ हमारे देखो वो भैया वकील साहब बैठे हुए, उन्होंने दोनों हाथ उठाया है। जरा देखो आप लोग आपके ही परिवार के हैं। कहते हैं इस दुनिया में सबसे सुखी वकील। हाँ आप लोग प्रसन्न हो गए, जीत गए तो बल्ले बल्ले और हार गए तो फिर से अपील। भैया इस दुनिया में सबसे सुखी, एक बार हमारे शिवम भैया के लिए तो जोरदार ताली आपको बजानी चाहिए। कितना सुंदर भाव आज कल से जब से हम आए हैं देख रहे हैं इनके। तो आप सबके पास धन होगा, अरे धन यही है रुपया पैसा चांदी। हाँ लेकिन संतों के पास धन नहीं, संतों के पास तो क्या होता है, परम धन होता है। तो कौन कौन चाहता है कि आप सबको भी परम धन प्राप्त हो जाए? कौन कौन चाहता है? चाहते हैं तो क्या है परम धन? परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, वर्ष बारी राधा श्री राधा श्री राधा, वर्ष बारी राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारे राधा 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 राधा, वृषभान दुलारे राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, वर्षाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, ब्रजरस को प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। बोल राधा माधव सरकार की जय जय श्री राम। तो संतों का परम धन क्या है? राधा राम। तब श्री नारद जी महाराज बोल पड़े, अरे प्रभु मेरा कोई धन नहीं गया है, मेरी समस्या कोई और है। उन शनकादिकों ने कहा, नारद जी आपकी क्या समस्या है बताइए। श्री नारद जी कहते, प्रभु जैसे आप चारों भैया सत्संग के प्रेमी हैं, आप चारों भैया क्या करते हैं? बोले वो चारों भैया, तीन भैया नीचे बैठते हैं, एक भैया ऊंचे बैठ करके कथा सुनाते, तीन भैया श्रोता बन जाते हैं, उनको किसी की और की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक भैया जो कथा सुनाते थे, जब वह कथा पूर्ण कर लेते हैं तो वह नीचे बैठ जाते हैं, दूसरे भैया कथा वक्ता बन जाते हैं, वो कथा सुनाते हैं। अर्थात वह आपस में चारों भैया ही क्या करते हैं? कथा सुनते रहते हैं, और कथा मात्र ही का जीवन, उनका केवल कथा ही जीवन है।
और हैं कितने बड़े? बोले पूर्वजों के भी वहाँ पूर्वज हैं और सृष्टि के सर्वप्रथम वह जो है अवतारी हैं। लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? बोले देखने में केवल वह 5 वर्ष के बालक लगते हैं। जन्म लिया, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले ना बाबा, इस चक्कर में अपन ने नहीं पढ़ना। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अब 5 वर्ष के बालक ही हमेशा रहोगे। बोले महाराज धन्यवाद, ऐसा तो श्राप नहीं, ये तो वरदान हो गया। और तब से आज तक भी, बच्चों को पकड़ के रखिए, आज तक भी बोलो राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। तब से आज तक वहाँ जो हैं 5 वर्ष के ही हैं। और ऐसी कौन सी बूटी है उनके पास, ऐसा कौन सा मंत्र है जो वह 5 वर्ष के हैं, ना बड़े हो रहे हैं ना बूढ़े हो रहे हैं। बोले केवल वह भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान के नाम जप प्रभाव से ही वह आज इस इतने समय व्यतीत होने के बाद भी 5 वर्ष के ही हैं। श्री नारद जी कहते हैं प्रभु जैसे आप चारों भैया आपस में सत्संग करते हैं, ऐसे मैं भी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सत्संग के भाव से मैं अयम तो पृथ्वी यात्रा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम श्वेत बंधनम। हे प्रभु, मैं भी इस प्रभु के लीला धाम को देखने के लिए पुष्कर, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कहीं नियम धर्म परंपरा के अनुसार दिखाई नहीं पड़े। ऐसा नहीं था कि कहीं सत्संग नहीं हो रहा था, ऐसा कहीं नहीं था कि जहाँ कथाएं नहीं हो रही थी, लेकिन जहाँ भी सत्संग और कथा हो रही थी वह सब क्या था? नियम के अनुकूल नहीं था। मैं भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंच गया, और वृंदावन जब मैं गया तो मैंने देखा कि वृंदावन में एक देवी बैठी हैं जो युवती हैं, और उन देवियों के पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वहां पर और अनेक नर नारी तो थे, बहुत स्त्रियों की संख्या अधिक थी। मैंने सोचा शायद किसी का अंतिम समय होगा। मैं उस रास्ते से जा रहा था, मैं थोड़ा रास्ता बदल करके जाने लगा। पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः। हे साधु रुकिए रुकिए रुकिए, हे नारद जी महाराज रुकिए। ऐसी आवाज सुनकर के मैंने जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक देवी आवाज लगा रही थी, कह रही थी कि मेरी चिंता का नाश करके, मेरी चिंता का, मेरी समस्या का समाधान करके आप जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति की व्यथा दूर हो जाती है और उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे श्री नारद जी महाराज। लेकिन हम और आप नारद जी के नाम पर क्या कहते हैं? हाँ, कोई एक दूसरे की थोड़ी खटपट करा दे, बोले बड़ा नारद है। कोई थोड़ा किसी की इधर उधर की बात कर ले, बोले महाराज बहुत बड़ा नारद है ये। शायद अगर हम ऐसा विचार रखते हैं ना तो मान लेना हम मूर्ख ही हैं। नारद जी कोई सामान्य नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो भटके हुए को मार्ग बता करके, ज्ञान दे करके और उसको सदमार्ग पर चला दे, वह हमारे श्री नारद जी महाराज। नारद जी से आकर के उस देवी ने कहा, प्रभु मेरी चिंता का, मेरी समस्या का समाधान करके जाइए। नारद जी ने कहा, भाई कौन सी समस्या, कौन है देवी? हाँ, नारिया का पद्मलोचना, ये जो स्त्रियां बैठी हैं कौन है?
ये दोनों बालक जो आपके ये जो दोनों वृद्ध लेटे ये कौन है? उस देवी ने बोला, कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो श्रुतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने रखा अपने सर पर हाथ, बोले मैया ये तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। आज तक तो मैंने देखा कि माँ वृद्ध होती हैं और बालक युवा होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो रही है। माँ युवा अवस्था में और बालक वृद्ध अवस्था में। हे देवी आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? तब वह देवी बोल पड़ी, नहीं महाराज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य नाम है। काल योगेन जर्जरो, काल के इस प्रभाव के कारण जर्जर वृद्ध हो गए। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक देश में मैं पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में भी मेरा स्वागत सम्मान हुआ, लेकिन जैसे गुर्जरे जीर्णताम गता में गुजरात प्रदेश से आगे बढ़ी, मैं जीर्ण शीर्ण वृद्ध अवस्था में पहुंच गई। लेकिन धन्य है यह वृंदावन की पावन भूमि कि वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मुझे तो लोगों ने अपनाया, लेकिन मेरे बालकों को किसी ने नहीं पूछा। आज भी आप दक्षिण प्रदेश की यात्रा करिए जरा, अगर किसी को मौका मिला होगा तो दक्षिण भारत में आप जाकर के देखो, आज भी वहां भक्ति का साक्षात रूप दिखाई पड़ता है। प्रातः काल माताएं उठ करके दरवाजे को सुंदर साफ सुथरा करके रंगोली बनाकर बंधनवार लगा करके भगवान का स्वागत करती हैं। मान लो हमारे यहाँ की देवियों का महाराज बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देवियों की संख्या ज्यादा, आप समझ लेना क्या करती हैं। आज भी वहां की स्त्रियां, वहां के पुरुष पूजन पाठ के बिना नहीं रहते हैं और केवल पूजन पाठ के समय ही वह धार्मिक वस्त्र नहीं धारण करते। आज भी वहां की देवियां, वहां के पुरुष वर्ग पूर्ण रूप से जो परंपरा अनुकूल है वह वस्त्र धारण करते हैं, वह श्रृंगार धारण करती हैं। माताएं प्रतिदिन श्री ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं। भक्ति देखनी तो एक बार जरूर आप जाके देखो। लेकिन वृंदावन में आई तो मुझे भी भक्ति ने कहा कि मुझे यहाँ तो लोगों ने अपनाया। आज आप वृंदावन जाकर के एक रात रहो ना, कुछ क्षण रहो वहां के वातावरण में, आप जैसे घुलो मिलोगे ना, आपका मन भी करेगा कि अपने मस्तिष्क पर चंदन धारण करूं, कंठी माला धारण करूं, श्री ठाकुर जी को अपने घर ले जाऊं, कीर्तन करूं, भाव में नृत्य करूं। ये क्या है? उस वृंदावन की भूमि का महत्व है। आज आप जाकर के कुछ क्षण सच्चे हृदय से अयोध्या में रहो, आपके अंदर भी वैराग्य की भावना जागृत होगी। आपको भी लगेगा नहीं सब कुछ त्याग देना चाहिए। आप जाकर के काशी के उस पवित्र भूमि में रहो ना, आपके अंदर ज्ञान का उद्गम होगा, ज्ञान का वह प्राकट्य होगा, आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। ये भूमि का प्रभाव है बंधु। मुझे वृंदावन में तो सबने अपनाया, लेकिन मेरे पुत्रों को किसी ने नहीं अपनाया। और एक बात याद रखो, आपके अंदर भक्ति बहुत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके भक्ति में ज्ञान नहीं है और आपके अंदर वैराग्य नहीं है तो आपकी भक्ति वह निष्फल है, आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल एक बात सबके मुखारविंद पर है कि इन 10-15 सालों में बहुत कुछ हुआ, इन 10-15 सालों में बड़ा कार्य हुआ, इन 10-15 सालों में ये हुआ। मानता हूं, लेकिन जरा विचार करो, इन 10-15 सालों में जो हुआ क्या शास्त्र सम्मत हुआ या मन के अनुकूल हुआ? जरा चिंतन करके बताना।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ विकास नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास के नाम पर अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को हम ध्वस्त करते जाएं, ये क्या विकास है? आज कुछ कथा वक्ता, भजन गायकों के भाव से या उनकी वाणी से प्रभावित होकर के लोग श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ठाकुर जी को लोगों ने खिलौना बना दिया भैया, ले करके चप्पल जूता पहन करके इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, क्या भक्ति का यह स्वरूप है? श्री ठाकुर जी को ले जाओ, यात्रा करो, लेकिन मर्यादित। यहाँ तक तो बात तब भी चल जाती है महाराज, कईयों को तो देखते हैं वो पता नहीं क्या क्या चिप्स बिस्कुट और पता नहीं क्या क्या श्री ठाकुर जी को भोग लगाते रहते हैं। रही सही कसर महाराज तो आजकल के यूट्यूबर ने खराब कर दी। ऐसे ऐसे ज्योतिष के उपाय, ऐसे ऐसे ये चीज हो महाराज, क्या बताएं। थोड़े दिन पहले हमारे मंदिर में भी कोई व्यक्ति लेके आया 10 किलो प्याज, बोला आ गया मंदिर के दरवाजे पर। मैं बैठा था, मैंने कहा भैया कहाँ, ये कहाँ ले आ रहे हो इसमें? बोला मैंने YouTube पे देखा है कि अपने बच्चे के वजन के बराबर प्याज दान करो तो उसके मंगल ग्रह सही हो जाएंगे। मैंने कहा धन्य हो आप और धन्य आपके यूट्यूबर। तो रही सही कसर जो है हमारे इन लोगों ने खत्म कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति आपके अंदर है तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कौन सा? शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठाकुर जी को भोग कब लगाना, ठाकुर जी को शयन कब कराना, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, पूजन कैसे करना, पूजन के बाद पहले या पूजन के बाद आचमन कैसे करना, पूजन के बाद उठे तो हम समर्पण कैसे करें, आरती कैसे करें। आजकल की भक्ति है मनमुखी। एक प्रसंग याद आ रहा, वैसे हमारी इस कथा का नहीं लेकिन हम बोल ही देते हैं। आजकल आप लोगों ने रील देखते ही है ना, एक एक्टर हुए हैं गोविंदा जी हैं, सुना है आप लोगों ने? उनकी देवी ने पंडितों पर बहुत तगड़ा प्रहार किया है। सुना आप लोगों ने? किन किन लोगों ने सुना है? किसी ने सुना या नहीं सुना? हाँ, वो कौन सी आहूजा नाम है, क्या नाम है उसकी देवी का? तो उन्होंने कहा, मैं इस व्यास रूप से नहीं बोल सकता, पंडित ऐसे होते हैं पूजा के नाम पर ये मांगते वो मांगते ये करते हैं, कुछ नहीं, पूजा अपने आप करो। बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। कौन से पंडित जी ऐसे जो कहते पूजा नहीं हम ही करेंगे, तुम पूजा बंद कर दो? ब्राह्मण तो कहता ही है कि पूजन करो। फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी अगर पूजन करते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि पूजा करा लो तो तुम्हारे कुंडली में राजयोग है, राजयोग आ जाएगा, तो वो फिर क्यों नहीं राजमहल में रहता? उस मूर्ख, मैं उसको पढ़ रहा था आज ही मैंने देखा, तो कईयों ने तो लिखा कि नहीं ताड़का की चाची मौसी परंपरा से आई है। मुझे लगी अच्छी कमेंट की, अच्छी बात उसने लिखी। अरे पूजा भैया तुम कर लो, लेकिन भक्ति आप कर तो लोगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का कार्य ब्राह्मण देवता कराते हैं। आपको पूजन कैसे करना, आपको संकल्प कैसे करना है, आपको समर्पण कैसे करना, आपको दंडवत कैसे करना, आपको प्रणाम कैसे करना है, या कौन बताएगा? ब्राह्मण देवता बताते, पंडित जी बताते हैं। एक बात बड़ी अच्छी उसने कही कि अगर पंडित जी पूजन कराते तो वो खुद नहीं राजमहल में रहते। हाँ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बीमार हो जाता है तो अपना ऑपरेशन खुद ही करता है क्या? हाँ, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो हैं, पढ़ा पढ़ा करके IAS IPS बड़े बड़े लोगों को तैयार करते हैं। अब वो नहीं सेलेक्ट हुए तो इसका मतलब उनकी पढ़ाई या उनका दिया ज्ञान व्यर्थ है? जरा आप कल्पना करना। हाँ, तो कई ऐसे मूर्ख पड़े हैं कि कहते नहीं हम भक्ति अपने हिसाब से करेंगे। रही बात द्रव्य दक्षिणा, तो मैंने देखा है शादी में, विवाह में और किसी कार्य में
ऐसे लोग गड्डी ऐसे तोड़ते और ऐसे फेंकते महाराज। लेकिन रात भर जब ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं, सुबह विदाई होने लगती है तो पूछते हैं महाराज क्या दक्षिणा दे दें? हाँ, तो शायद यजमान कुछ संकोच करके सोचे भी, तब तक दो चार हितैषी मामा फूफा आके खड़े हो जाते, नहीं बस दो पंडित जी तो लूटे जा रहे हैं। ऐसा होता है, हम देखते हैं। अच्छा, तुम्हारे एक दिन के दक्षिणा से ब्राह्मण का जीवन कितने दिन चल जाएगा? इसलिए उस जैसे शरीर से नहीं अकल से भी मोटी जो देवी हैं वो, हालांकि उनकी स्वामी ने बड़ा अच्छा खंडन किया, वो भी मैंने आगे सुना, उसके लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि वो जिन ब्राह्मण देवता की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो शुक्ला जी हम सबके मित्र भी हैं। तो इसलिए वो बात हमें आज पहुंची तो हमने कहा कही देते हैं, यद्यपि हमें दूसरे के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो पूजन पाठ भक्ति आपके अगर मनमुखी है, अपने अनुसार है, तो जैसे उसने बयान दिया ऐसे ही आप लोग करो। अच्छा, कईयों को ज्ञान भी है, भक्ति भी है। अच्छा जरा बताना आप लोग, सच बोलना, झूठ बोलना अच्छा है कि सत्य बोलना अच्छा है? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलिए। सत्य बोलना चाहिए ना कि झूठ बोलना चाहिए? कितने लोगों को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? जरा हाथ उठा के बताना, कितने लोगों को पता है कि सत्य बोलना चाहिए? अच्छा देखो, हमारे वकील साहब कह रहे हैं दोनों तरफ है महाराज। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक बोलो, क्योंकि भागवत भगवान के समक्ष प्रोफेशन को उठा के अलग रख दो अपने। तो फिर से हाथ उठाना, जरा ध्यान भटक गया मेरा। सत्य बोलना चाहिए ना? किसको किसको पता सत्य बोलना चाहिए? पक्का हाथ नीचे न करना, एक मिनट। हाँ हाँ, अब सत्य बोलना इससे भी बढ़िया भगवान जी के सामने है। बोलते कितने लोग सत्य हैं, जरा ये बताना। कितने लोग सत्य, हमेशा सत्य बोलते हैं? झूठ कौन कौन नहीं बोलता? जरा हाथ उठा, ईमानदारी से बोलना, भागवत भगवान के सामने है। हाँ, अब कईयों के तो चलो ठीक है, क्योंकि हम सबको तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन आपका मुखमंडल बता रहा, आपकी हंसी बता रही कितना सत्य बोल लो, कितना झूठ बोल लो। बस यही बात समझना कि आप सबको ज्ञान है, लेकिन उसको उतारना। अरे आप उस भारत की परंपरा के हो जहाँ पर सत्य नारायण की कथा होती है, जहाँ पर पूजन श्री सत्यनारायण भगवान का आप और हम करते हैं। कभी झूठ नारायण की पूजा सुनी आप लोगों ने? लेकिन कितना झूठ बोलते हैं हम लोग। तो क्या है? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को सही तरीके से हम लोग लागू नहीं करते। अच्छा, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वैराग्य नहीं महाराज। बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े पहुंचे हुए संतों को हम लोग देखते हैं, तनिक सी बात आती है तो आंख लाल पीली होकर के सोचते बस। हाँ, भाई बंधुओं के धन को एक एक तिल के लिए लड़ जाते हैं, और महाभारत युद्ध प्रमाण है आपके समक्ष। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बिना हमारा जीवन सफल नहीं है। श्री नारद जी ने कहा, देवी मैं समझ गया। भक्ति माने कहा केवल समझ नहीं गए महाराज, हमारे लिए उपाय ढूंढो। नहीं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, नहीं देवी, आप इसी भूमि पर रहिए, और मैं यहाँ आपको वचन देता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की स्थापना मैं करूंगा। नारद जी महाराज गए, और ज्ञान और वैराग्य के कानों में कहते हैं, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, लेकिन उन पर तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर वेदों का पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, इन सब को सुना दिया। थोड़ा सा वहां उठे तो, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति फिर मूर्छित होकर गिर जाए, उठे तो वासी आली, लेकिन फिर सो गए। नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने कहा, अरे
वेद वेदांत शास्त्रों का मैंने गीता का पाठ सुना दिया, लेकिन यह ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं रहे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। श्री नारद जी ने सोचा अब क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी चिंता मत करो, सत्कर्म करो, तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा और ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे। इसके लिए तुम क्या करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे प्रभु अब आपने बता दिया कि सत्कर्म करो, तो कृपा करके बता दो कि ये सत्कर्म है क्या, ये सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म क्या है ये तो कोई तुम्हें संत जन बताएंगे। संतों का आश्रय लो, संतों के शरण में जाओ, तब तुम्हें प्राप्त होगा यह ज्ञान। नारद जी महाराज सोचने लगे अब कहाँ जाऊं। नारद जी महाराज निकल पड़े, जितने संत मिलते उन सब से पूछते। अब संत जन कहते, कुछ तो कहते महाराज जब आपको नहीं पता, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तो मुझे क्या पता। नारद जी ने कुछ हाई प्रोफाइल संत, नामी ग्रामी संत के पास जाना आरंभ कर दिया। उन संतों ने सोचा नारद जी आकर के पूछेंगे और मैं नहीं बता पाऊंगा तो बड़ा अपमान होगा। उन संतों ने कहा ऐसा करो, जैसे नारद जी आए तो शिष्यों से कह दिया, नहीं जैसे नारद जी आएंगे ऐसा करना, उनसे बोलना महाराज जी 1 महीना के मौन व्रत में हैं। कुछ संतों ने तो कहा जाकर के कह दो कि महाराज जी है ही नहीं, वो चले गए कहीं जप करने। नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं, सभी के पास जा रहे हैं कि मेरा तार हरि से जोड़े, कोई मेरा उस परमात्मा से तार जोड़ दे। ऐसा कोई संत मिले जो मुझे बतावे कि सत्कर्म क्या है। आइए हम सब भी कल्पना करें। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई तार हुआ दियारा, टूटा तार हुआ दियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वार, हरि दिखे ना हरि का द्वार। टूटा तार हुआ दियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वार, हरि दिखे ना हरि का द्वार। मेरा बिछड़ा ओ मेरा बिछड़ा, ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर मन में रहे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, उर में रहे ना अंधियारा। ओ मेरा आत्म, ओ मेरा आत्म रूप लखा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप लखा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। वो मेरी बाह पकड़ के मिला दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाह पकड़ के मिला दे। ऐसा कोई संत मिले, संत
संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार ओ मेरा तार, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़ के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय जय श्री राधे। और नारद जी कहते हैं भैया तब से ढूंढते ढूंढते आज मैं आपको प्राप्त हो गया, अब आप ही मिल गए हैं, तो आप ही जरा बता दीजिए कि सत्कर्म क्या होता है। शनकादिक मुस्कुराए, शनकादिकों ने कहा अरे सत्कर्म के बारे में आपको ज्ञात नहीं है। अरे सत्कर्म कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत जी की कथा ही सत्कर्म कही गई, सत्कर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत जी का आयोजन ही सत्कर्म है। हाँ, हमारे आपके बूढ़े भी कहते हैं, बड़े बूढ़े संतजन भी कहते हैं कि जीवन में कुछ सत्कर्म कर लो। तो सत्कर्म वास्तव में मानव जीवन का क्या है कि हम तीर्थ यात्रा करके अपने पितरों के पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करें, सचमुच में यही सत्कर्म है। और यह सत्कर्म का लाभ आज त्रिवेदी परिवार को प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि तालियों से इनके उत्साह का वर्धन करिए। आपकी ताली में लग रहा पोलियो हो गया है, लग रहा है हमें। हाँ, कुछ विकलांग है ताली, देखते हैं जरा, वैसा न कहो, क्योंकि ये कथा आगे से लाइव भी होगी तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो हमारे जितने और श्रोता लोग हैं कहेंगे महाराज आपके अयोध्या और लखनऊ के लोग, क्योंकि मैंने लोगों से बताया है कि हमारे राम जी बड़े भैया हैं और लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, तो बड़े भैया के यहाँ से जाकर के छोटे भैया के यहाँ कथा कहने जा रहे हैं। तो हम अवधवासियों की बेइज्जती नहीं करना, ताली जरा जोर से बजाया करो, जोर से। बोलो राधा माधव सरकार की। तो नारद जी ने कहा महाराज मैंने तो सुना है, श्री राधे, मैंने तो सुना है कि जो भागवत जी है ना वो तो वेद वेदांत का सार ही तो है ना। वेदोपनिषदा, वेद उपनिषदों का सार ही तो है ना जाता भागवती कथा। तो महाराज मैंने उनको तो वेद उपनिषद गीता शास्त्र सब पहले ही सुना दिया, तो भागवत सुनने से क्या उनका कल्याण होगा। शनकादिकों ने पूछा जरा सुनो नारद जी, एक बात बताओ, आम कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्ष से। आम का फल कहाँ से मिलता है? आम के पेड़ से ही। अब आप सोचो आम खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, आज आम खाने की इच्छा बड़ी हो रही है, लेकिन देखो महाराज आम तो है नहीं। अब आप सोचो आम खाने की इच्छा हो रही, आम है नहीं, आम का पेड़ आपको दिख जाए तो आप कहो आम के पेड़ से ही तो आम आता है, ऐसा न करें आम के पेड़ को ही खाना शुरू कर दें, तो क्या आम का स्वाद आपको आएगा? महाराज स्वाद की तो बात छोड़ो, जो दांत है वो भी हाँ चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। दूसरा उदाहरण दिया, आप दीपक जलाते हैं, आरती या अखंड दीपक जलाते हैं तो किससे जलाते हैं? घी से, गाय के घी से। आप जाकर के देखो आज घी नहीं है, दीपक जलाना है, तो आप सोचो घी नहीं है, कोई बात नहीं, घी तो दूध से ही मिलता है ना, ऐसा न करे दूध को ही डाल करके दीपक जला दे, तो क्या वह दीपक जलने वाला है आपका? हाँ, आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चाय बनानी पड़े, हाँ महाराज चाय ही आजकल की अमृत हो गई है। कलयुग का अमृत क्या है? हाँ चाय है महाराज। अब आप सोचो चाय पिलाना है, चीनी नहीं है, आप सोचो महाराज चीनी तो गन्ने से ही बनती है ना, सामने वो लगा गन्ना तोड़ के ले आओ, काट के डाल देते, तो क्या आपकी वो चाय बनने वाली है?
नारद जी को बात समझ आ गई। नारद जी ने कहा, महाराज अगर सत्कर्म श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है, कथा है, तो अविलंब आप इस पवित्र कार्य को संपन्न करिए और उन ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए आप प्रयास करिए। आप ही बन जाइए कथा वक्ता और आप ही कथा सुना दीजिए, उनका उद्धार हो जाए। नारद जी ने कहा, जब ऐसा, शनकादिकों ने कहा, जरा ये बताओ वो देवी कहाँ है, वो वृद्ध पुरुष कहाँ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? बोले महाराज उनको तो मैं वृंदावन में छोड़ के आया हूँ, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ। बोले हम लोग कहाँ हैं? बोले हम लोग तो बद्रिकाश्रम में खड़े हैं। तो बोले बद्रिकाश्रम और वृंदावन, तो यजमान और व्यास या आचार्य जब साथ होगा तभी तो पूजन होगा। बोले ऐसा करो कि कुछ दूर हम चले, कुछ दूर उन्हें बुलाओ, और हम लोग ऐसा करते हैं। अगर यहाँ कथा करेंगे तो श्रोताजन यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बद्री नारायण का क्षेत्र महाराज आप सब गए होंगे, कितनी दुर्गम पहाड़ियां, कितना कठोर रास्ता। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो कुछ हम चले, कुछ उनको बुलाओ। और हुआ क्या? बोले गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामकम। बोले हरिद्वार को सुपुण्य पवित्रतम क्षेत्र में माँ गंगा के पावन तट पर, आनंद नामक उस तट पर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ। कथा वक्ता बने चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यजमान बने श्री नारद जी। उद्देश्य हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। और महाराज जब यह बात चारों तरफ फैल गई, क्या कि हरिद्वार के उस पावन क्षेत्र में चारों भैया जिनके दर्शन को पाने के लिए बड़े बड़े अमरात्मा विमरात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर तक जब तप नियम संयम साधना करते हैं, फिर भी उन संतों का दर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता। आज वही चारों भैया कथा सुनाएंगे, श्री नारद जी यजमान बनेंगे। क्या हुआ? सब लोग दौड़ पड़े, सबने अपने अपने कार्य को विश्राम दे दिया, सबने अपने अपने कार्य को छोड़ दिया। और जितने संत महापुरुष जिज्ञासु पिपासु भगवत भक्त थे, सब दौड़ पड़े उस कथा को सुनने के लिए। और श्री शनकादिकों ने जब वह कथा आरंभ किया, उस कथा के मध्य में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। उस कथा के मध्य सब कोई आई। और आज जब वह कथा पूर्ण हुई, आज जैसे शनकादिकों ने जयकारा लगाया, बोलो राधा माधव सरकार की, और जैसे कीर्तन आरंभ हुआ, उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के वहां नृत्य करने लगे। और क्या कहने लगे सभी लोग? ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी, तारी विपदा सारी। उड़ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सेवा करते रहे सभी लोग। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। जय राम बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद गोपाल मेरो है। बोल राधा माधव सरकार की जय, जय श्री राधे। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण होते ही उन सनकादिकों के वचनामृत पूर्ण होते ही भक्ति नृत्य करने लगे, ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। वहीं पर उपस्थित इंद्र आदि देवता कोई मृदंग बजाने लगा, कोई करताल बजाने लगा, कोई वीणा वादन करने लगा और इस प्रकार से दिव्य भाव को समर्पित करने लगे। सचमुच में भक्ति कथा की सार्थकता तो तब है जब कथा सुन करके हमारे मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाए। बोल राधा माधव सरकार की। आइए, आज का जो समय था प्रातःकाल कलश यात्रा और पूजन, अनेक कार्यक्रमों के व्यस्तता के प्रभाव में थोड़ा विलंब से आज हमारी कथा आरंभ हुई।
आज की कथा के कुछ प्रसंग अभी रहते हैं। कल ठीक समय पर कथा का आरंभ करेंगे हम सभी, और इसी प्रसंग से, इसी स्थान से आरंभ करेंगे। तो आइए आज यहीं पर वाणी को विश्राम, बड़े भाव से हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात प्रभु की जय शिक्षा। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुः प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायता। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे मदन मुरारी। है तेरी नूकी ऐसी नारूदी देखे, है तेरी छवि अनूठी ऐसी नारूदी देखे। मुझ शाना सुंदर कोई वो मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी पूरी गोपियन संग अखियां जोड़ी। मटकी पूरी गोपियन संग जोड़ी। ओ नट खट रसिया तुझ पे मैं तो जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नट रसिया तुझ पे मैं तो जाऊं बलिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो जब जब बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो सबका सब तेरे प्रेम कृष्ण अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाए। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत चलाए। तू सबका सब तेरे प्रेम प्रेम कृष्ण अवतारे। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नट खट रसिया तुझ पे मैं तो जाऊं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं हे मोहन मदन मुरारी। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगे बिहार। सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी सहितं नमामि।